शर्जील इमाम और उमर खालिद के अलावा 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सोचिए, एक देश जहां अदालतें यह कहकर किसी इंसान को सालों जेल में रख सकती हैं कि अभी यह नहीं देखा जाएगा कि वह दोषी है या बेगुनाह, अभी सिर्फ यह देखा जाएगा कि आरोप पहली नज़र में सही लगते हैं या नहीं, और इसी एक लाइन के सहारे जिंदगी के सबसे कीमती साल काट लिए जाते हैं। यही हुआ उमर खालिद के साथ और यही हुआ शर्जील इमाम के साथ। हर पेशी पर वही शब्द, मामला गंभीर है, साजिश का आरोप है, इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती, और हर तारीख के साथ उम्मीद थोड़ी और मर जाती है। यूएपीए जैसे कानूनों में जहां अदालत सबूतों को तौलती नहीं, कहानी को जोड़ती हैं, अगर अभियोजन की कहानी जुड़ गई तो आरोपी टूट जाए, बीमार हो जाए, बूढ़ा हो जाए, कानून को फर्क नहीं पड़ता। उमर खालिद पर आरोप क्या है? भाषण, मीटिंग, बातचीत। शर्जील इमाम पर आरोप क्या है? भाषण, इंटरव्यू, शब्द। कोई हथियार नहीं, कोई वीडियो नहीं जिसमें आग लगाते दिखे, कोई सीसीटीवी नहीं जिसमें हिंसा करते दिखे, फिर भी जेल। अब इसी न्याय व्यवस्था की दूसरी तस्वीर देखिए। आशीष मिश्रा, जिन पर किसानों को कुचलने का आरोप है, जमानत। बिल्किस बानो केस के दोषियों को रिहाई, मालाएं, मिठाइयाँ। राम रहीम दोष सिद्ध, फिर भी पैरोल। ब्रज भूषण सिंह, आरोपों के बावजूद सत्ता और मंच। तो सवाल उठता है, क्या विचार हिंसा से ज्यादा खतरनाक हो गया है? क्या सवाल पूछना लाश गिराने से बड़ा अपराध बन गया है? अदालतें कहती हैं हम भावना से नहीं, कानून से चलते हैं, लेकिन कानून अगर इंसान को इंसान की तरह जीने ना दे तो सवाल उठाना अपराध कैसे हो गया? अब बात सिर्फ 2 नामों की नहीं है, अब बात उन बेगुनाहों की है जिनके नाम कभी टीवी स्क्रीन पर नहीं आए, जिनकी फाइलों पर धूल जम गई, जिनकी जिंदगी तारीखों में बदल गई। स्टैन स्वामी को याद कीजिए, एक बूढ़ा आदिवासी कार्यकर्ता, पार्किंसन की बीमारी, पानी पीने के लिए स्ट्रॉ मांगी, कोर्ट ने कहा जेल में सब सुविधा है, और कुछ महीनों बाद वो मर गया। अदालत ने कभी नहीं कहा कि वो दोषी था, लेकिन जेल ने उसे जिंदा रहने का हक भी नहीं दिया। सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, सालों तक जेल। किताबें, लेख, विचार यही सबूत थे। और जब उम्र और बीमारी हद से बढ़ी तब मानवीय आधार पर राहत मिली। मतलब साफ है, यहाँ बेगुनाही जमानत नहीं दिलाती, यहाँ मौत का डर दिलाता है। अदालतें कहती हैं न्याय में देरी अन्याय नहीं होती, लेकिन जिस इंसान की जवानी जेल में निकल जाए उसके लिए देरी ही सबसे क्रूर अन्याय होती है। कई लोग आखिरकार बरी होते हैं 10 साल बाद, 12 साल बाद, तब अदालत कहती है आप निर्दोष हैं, लेकिन वो साल, वो माँ बाप, वो बचपन, वो जिंदगी क्या वापस आ सकती है? आज भारत की जेलों में हजारों अंडर ट्रायल हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बिना सजा पाए उतना वक्त काट लिया जितना दोषी साबित होने पर भी नहीं काटते। यही है जमानत ही सजा। आज उमर अंदर है, आज शर्जील अंदर है, कल कोई और होगा, क्योंकि अगर बोलना साजिश है तो चुप रहना ही अब सबसे सुरक्षित रास्ता बनता जा रहा है। और जब लोग बोलने से डरने लगे तो समझ लीजिए जेल सिर्फ दीवारों में नहीं रहती, जेल समाज की सोच में उतर जाती है। अब सवाल अदालत से नहीं, पूरे न्याय तंत्र से है। आज अदालतों में सिर्फ फैसले नहीं होते, आज यहाँ वक्त तौला जाता है। किसका वक्त कीमती है और किसका सस्ता? जो ताकतवर है उसके लिए कानून नरम है, जो सवाल करता है उसके लिए कानून लोहे की सलाख है। यह देश दोषियों से नहीं डर रहा, यह देश सवालों से डर रहा है। और जिस दिन किसी लोकतंत्र को सवालों से डर लगने लगे, समझ लीजिए वो जेल बन चुका है। आज अगर उमर खालिद की आवाज़ बंद है तो कल आपकी बारी भी हो सकती है, क्योंकि इतिहास गवाही देता है
चुप रहने वालों को भी आखिरकार जवाब देना पड़ता है। सवाल बस एक है, क्या इस देश में इंसाफ मिलेगा या पहले इंसान टूटेगा? आज इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।